मॉनसून की दस्तक भारत में हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि माहौल रशिया में खराब हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन गायब हैं, मिसिंग हैं। उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई आधिकारिक भाषण बगावत के बाद से आया नहीं है। इवन उसके पहले भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी काफ़ी कम हो चुकी थी। ऐसे में एक बड़े तबके का मानना है कि कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन अब समझ चुके हैं कि ये उनका अंत समय है। ऐसे में अमेरिका अब यूक्रेन के साथ मिलकर नई रणनीति के ऊपर काम कर रहा है कि जब पुतिन इस समय बैकफुट पर है या कोई ऐसी आर्मी है जो कि बैकफुट के ऊपर उसको धकेल सकती है, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। वैगनर चीफ का बेलारूस पहुंचने का जो बात सामने आई थी वो भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वैगनर चीफ अभी तक जिन्होंने की तख्ता पलट की बात कही थी बेलारूस नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस समय रशिया में चल रही हैं और कहीं ना कहीं रशिया के लिए खतरे की घंटी भी बजा रही हैं। पुतिन ने कहा था कि ये हमारे देश और हमारे लोगों की पीठ में छुरा भोंकने जैसा है। ये बिल्कुल वही झटका है जो 1917 में रूस को लगा था जब देश ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर के प्रमुख प्रिगोजिनी गद्दार हैं, जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना है। उन्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। रूस में शनिवार को तख्तापलट की साजिश के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये रिकॉर्डेड बयान जारी किया था। इसके कुछ घंटे बाद ही पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी कहे जाने वाले प्रिगोजिनी पर कोई केस नहीं चला। वैगनर आर्मी के विद्रोह के बाद से पुतिन अब तक सार्वजनिक रूप से कहीं भी दिखाई दिए नहीं है। मंगलवार को एक बार फिर से पुतिन का रिकॉर्डेड बयान जारी किया गया। साथ ही अभी भी वे कहाँ हैं इसे लेकर कुछ बताया नहीं गया है। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर बगावत के बाद से पुतिन कहाँ गायब है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये रूस में उनके पतन की एक शुरुआत है। सबसे पहले रूस में वैगनर ग्रुप की जो बगावत हुई थी उसको जरा 5 पॉइंट्स में समझ लीजिए कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले तो रूस की प्राइवेट आर्मी के चीफ प्रिगोजिन शुक्रवार सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए यूक्रेन में युद्ध के औचित्य पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु पर यूक्रेन में वैगनर लड़ाकों पर मिसाइल हमले करने के आदेश देने का आरोप भी लगाया। इसके बाद रात 9 बजे के आसपास पोस्ट की गई एक वॉइस रिकॉर्डिंग में उसने कहा कि देश के सैन्य नेतृत्व द्वारा पैदा की गई बुराई को रोका जाना चाहिए। इसके बाद शुक्रवार की आधी रात रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने प्रिगोजिन के बयान की निंदा की और रूस की मुख्य खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रिगोजिन के खिलाफ जांच शुरू की और गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में सैन्य और राष्ट्रीय गार्ड के बख्तरबंद वाहनों को मॉस्को और रोस्तोव ऑन डॉन में तैनात होते हुए दिखाया गया। प्रिगोजिन ने कहा कि उनके लड़ाके आ रहे हैं। इसके बाद शनिवार सुबह 7:30 बजे वैगनर लड़ाकों ने रोस्तोव शहर और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। प्रिगोजिन ने एक वीडियो पोस्ट में इसका दावा किया। इसमें वैगनर के लड़ाके प्रमुख चौराहे पर यातायात को नियंत्रित करते हुए और शहर में घूमते हुए दिख रहे थे। इसके बाद वैगनर लड़ाकों और बख्तरबंद वाहनों का काफिला मॉस्को की तरफ कूच करता दिखाई दिया। वो रूस के वरोनिश क्षेत्र में को भी पार कर चुका था। काफिले ने रास्ते में कई रूसी सैन्य विमानों को मार गिराया। वहीं शनिवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति पुतिन देश को संबोधित करते हैं। इसमें वो प्रिगोजिन को गद्दार बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात करते हैं। इसके बाद वैगनर लड़ाकों का काफिला मॉस्को से लगभग 400 किलोमीटर पहले लिपेत्स्क में रुक जाता है। शनिवार रात 8:30 बजे खबर आती है कि बेलारूस के राष्ट्रपति और प्रिगोजिन के बीच में एक डील हुई है। इसके तहत प्रिगोजिन ने मॉस्को कूच रोक दिया है। इसके बाद प्रिगोजिन ने एक ऑडियो मैसेज में कहा कि उनकी सेनाएं मॉस्को से 200 किलोमीटर पास पहुंच गई थीं और अब लड़ाके अपने ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद वैगनर लड़ाके रेस्तोव शहर छोड़ देते हैं और प्रिगोजिन भी भारी सुरक्षा वाली काली एसयूवी से शहर के बाहर जाता हुआ नजर आता है। रूस में शनिवार को प्राइवेट आर्मी वैगनर के मॉस्को कूच करने के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने देश को एड्रेस किया था। उन्होंने वैगनर चीफ प्रिगोजिन पर धोखा देने का आरोप लगाया। हालांकि 23 साल के बाद शासन की सबसे बड़ी चुनौती के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुतिन अब तक कहीं भी पब्लिक में नजर नहीं आए। इसके बाद रूस की सरकारी मीडिया टास ने पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के हवाले से बताया कि उनके बॉस शनिवार को संकट के समय क्रेमलिन में काम कर रहे थे। वहीं ट्विटर पर कुछ लोगों ने फ्लाइट रडार प्लेन ट्रैकिंग के हवाले से बताया कि राष्ट्रपति पुतिन का विमान, जिसका कि आइडेंटिफिकेशन नंबर सोशल मीडिया पर विजिबल था, उसने मॉस्को से शनिवार दोपहर 2:15 बजे उड़ान भरी थी। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पुतिन कहाँ गए या विमान में वो थे भी या नहीं। वहीं बीबीसी ने बताया कि पुतिन के विमान को रडार पर सेंट पीटरबर्ग के लिए उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया था, लेकिन टवर शहर के पास वो गायब हो गया। 2 दिन बाद मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दूसरी बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिर से वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल होने या घर लौट जाने के लिए कहा। रूस से जुड़े हुए एनालिस्ट पावेल फेल्गेनहाउर ने पुतिन के देश के नाम दूसरे संबोधन को जनता के लिए विजयी स्पीच जैसा बताया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि अभी वास्तव में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पुतिन ने वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए कहा था। हालांकि वैगनर लड़ाके ऐसा नहीं कर रहे हैं, वे अभी भी अपने हथियारों के साथ हैं और अच्छी तरह से संगठित हैं। वे इस समय ज़मीन लड़ाई लड़ते वाले सबसे ज़्यादा अच्छे लड़ाकों में से भी एक हैं। वहीं उनका अगला कदम क्या होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिलहाल उन्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन वे गायब नहीं हुए। इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री ब्लॉगर यूरी कोटेनोक लिखते हैं कि जब वैगनर के सशस्त्र लड़ाके मॉस्को की तरफ कूच कर रहे थे तो रक्षा मंत्री कहाँ पर थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई विदेशी दुश्मन इतनी आसानी से राजधानी पर हमला कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा कि प्रिगोजिन के विद्रोह ने दिखा दिया कि पुतिन की सत्ता पर पकड़ कितनी कमजोर है। ब्लिंकन ने सीबीएस के फेस द नेशन कार्यक्रम में कहा कि यह पुतिन की अथॉरिटी को खुला चैलेंज था। क्रेमलिन से संबंध रखने वाले मॉस्को अखबार नेजा विसिमया गजेटा के एडिटर कंस्टेंटीन रेमचकोव ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में कहा कि अब तक जो असंभव लग रहा था वो पॉसिबल है। पुतिन के करीबी लोग उन्हें मार्च 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खड़े नहीं होने के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। शनिवार की घटना ने पुतिन की रूसी रईसों के पैसे और सुरक्षा गारंटर के रूप में छवि को भी खो दिया है। 1 महीने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब इस पूरी बगावत से पुतिन की छवि को कितना नुकसान हुआ है वो भी समझ लीजिए। प्राइवेट आर्मी चीफ प्रिगोजिन की बगावत के बाद शनिवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश के नाम संबोधन में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। जैसे उन्होंने विद्रोह को एक गंभीर अपराध, देशद्रोह, ब्लैकमेल और आतंकवाद बताया था। हालांकि कुछ ही घंटों बाद डील होती है और रूस सरकार ने कहा कि प्रिगोजिन पर से सारे आरोप हटा दिए गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले गद्दारी करने का आरोप लगाना और फिर आपराधिक मामले हटाकर अपने कदम पीछे हटा लेना, यह पुतिन की शख्सियत का हिस्सा नहीं लगता। कॉन्स्टेंटीन ये कहते हैं कि इस घटना के बाद निश्चित रूप से पुतिन कमजोर दिखते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि पहले आप घोषणा करें कि ये लोग अपराधी हैं और फिर उसी दिन अपने प्रेस सचिव को असहमत होने दें और कहें कि नहीं, उन लोगों ने कोई आपराधिक काम नहीं किया है। रूस के पूर्व वित्त मंत्री आंद्रेई नचेव भी रेमचुकोव जैसी ही राय रखते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में नचेव तर्क देते हैं कि कानून ने अपनी सारी पावर खो दी है, यहाँ तक कि गंभीर अपराधों को भी राजनीतिक लाभ के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। सुबह आपको देशद्रोही घोषित किया जा सकता है और शाम को आपको माफ कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ आपराधिक मामले खत्म कर दिए जाएंगे। देश स्पष्ट रूप से बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। वे कहते हैं कि बड़ा बदलाव, साहसिक भविष्यवाणी, लेकिन अगर बदलाव हो रहा है तो क्या वैगनर विद्रोही इसकी वजह हो सकते हैं? हो सकता है कोई समझौता हो गया हो और विद्रोह बंद हो गया हो। हालांकि तथ्य यह है कि पुतिन के सामने इस तरह का विद्रोह हुआ जो कि राष्ट्रपति के लिए शर्मनाक है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना के कमांडर इन चीफ हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस फर्म आर पॉलिटिके के फाउंडर ततियाना स्टेनोवाया ने लिखा कि पुतिन और रूस को एक गंभीर झटका लगा है। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि इसका शासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बेलारूस के पूर्व राजनयिक और यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस एनालिस्ट पावेल स्लंकीन कहते हैं कि पुतिन हार चुके हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि उनका सिस्टम कितना कमजोर है। उन्हें बड़ी आसानी से चुनौती दी जा सकती है। प्रिगोजिन ने चुनौती दी, बहुत ही बोल्ड तरीके से विद्रोह किया और फिर वो हारे हुए व्यक्ति की तरफ पीछे हट गए। यहाँ पर सिर्फ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको सफल साबित हुए हैं। वे कहते हैं कि विद्रोह भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसने रूस की वैश्विक स्थिति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से चीन जैसे साझेदार पुतिन की अथॉरिटी और स्ट्रेंथ का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर की मध्यस्थता के बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने शनिवार को मॉस्को मार्च टाल दिया था। इस बीच डील के तहत प्रिगोजिन ने अपने 25,000 लड़ाकों को वापस यूक्रेन भेज दिया। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रिगोजिन से देशद्रोह का आरोप वापस ले लिया गया था और वे पड़ोसी देश बेलारूस चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद प्रिगोजिन ने कहा था कि वो देशभक्त हैं। रूसी लोगों के रक्तपात को रोकने के लिए पीछे हटने का उन्होंने फैसला किया है। आखिरी बार प्रिगोजिन को रोस्टोव ऑन डॉन शहर स्थित मिलिट्री हेडक्वार्टर से निकलते देखा गया था। इसके बाद प्रिगोजिन कहाँ है कोई नहीं जानता। हालांकि वैगनर चीफ ने 2 दिन बाद सोमवार रात को टेलीग्राम पर 11 मिनट का एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इसमें प्रिगोजिन ने कहा कि जब उन्होंने मॉस्को की तरफ मार्च का ऐलान किया था तब उनका निशाना रूसी राष्ट्रपति पुतिन नहीं थे। उन्होंने कहा कि मार्च का मकसद वैगनर को बर्बाद होने से बचाना और उन लोगों की जवाबदेही तय करना था जिनके उठाए गए गैर जिम्मेदाराना कदम से कई गलतियां हुई। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि वे कहां पर हैं। पहले यह बताया गया था कि डील के तहत प्रिगोजिन बेलारूस जाने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं बेलारूस की जर्नलिस्ट और रिसर्चर हाना ल्यूबाकोवा कहती हैं कि प्रिगोजिन और लुकाशेंको के बीच हुई डील्स ये बताती है कि लुकाशेंको पुतिन के हाथों की कठपुतली। वे कहती हैं कि लुकाशेंको के हाथों में इतनी ताकत नहीं कि वो प्रिगोजिन को फिर से इस तरह का कदम उठाने से रोक सके।
उन्होंने कहा कि प्रिगोजिन के विद्रोह का बेलारूस के भीतर भी कुछ हद तक असर पड़ेगा, क्योंकि उनके विद्रोह की यह घटना पुतिन की कमजोरियों को सामने लेकर आ चुकी है। रूस की जानी मानी एनालिस्ट ततियाना स्टैनोवा ने कहा, पोस्ट में बताया कि रूस के संभ्रांत वर्ग के कई लोग निजी तौर पर इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराएंगे कि मामला इस हद तक बढ़ गया और सरकार की तरफ से सही समय पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम केवल पुतिन के लिए नहीं बल्कि पुतिन के आला अधिकारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? क्या पुतिन का वाकई में तख्तापलट होने वाला है या अगली बार राष्ट्रपति चुनाव ही लड़ने नहीं दिया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।